काली समय, मृत्यु, विनाश और परिवर्तन की देवी है। उन्हें महाकाली, महान काली या भद्रकाली, शुभ काली के नाम से भी जाना जाता है। वह 10 महाविद्याओं या ज्ञान के रूपों में से एक है, जो सर्वोच्च देवी दुर्गा या पार्वती से निकलती है, जो शिव की पत्नी भी है। काली को गहरे रंग की त्वचा, जंगली बाल, लाल आंखें, खोपड़ियों की एक माला, कटी हुई भुजाओं की एक स्कर्ट और विभिन्न हथियारों को धारण करने वाली 4 भुजाओं और एक कटे हुए सिर के ऊपर खड़ा हुआ दिखाया गया है। उन्हें अक्सर अपनी जीभ बाहर निकाले हुए दिखाया जाता है। लेकिन देवी काली शिव के ऊपर क्यों खड़ी होती है? इस दृश्य के पीछे कई कहानियां और अर्थ हैं। इस कथा के अनुसार एक बार रक्तबीज नाम का एक शक्तिशाली राक्षस था, जिसे वरदान प्राप्त था कि जब भी उसके खून की एक बूंद जमीन पर गिरेगी तो उसके जैसे 1000 और राक्षस पैदा हो जाएंगे। उसने देवताओं पर आक्रमण करने और दुनिया को जीतने के लिए राक्षसों की एक सेना का नेतृत्व किया। देवता उसके और उसकी अंतहीन सेना के सामने असहाय थे। वे मदद के लिए देवी दुर्गा के पास गए। माँ दुर्गा रक्तबीज और उसकी सेना से लड़ने के लिए सहमत हो गई। देवी दुर्गा ने राक्षसों को मारने के लिए विभिन्न देवी देवताओं के रूप धारण किए। हालांकि हर बार जब वह रक्तबीज को घायल करती तो राक्षस रक्तबीज का खून और अधिक राक्षस पैदा कर देता। स्थिति बद से बदतर होती गई। माँ दुर्गा क्रोधित हो गई और उनके क्रोध से काली प्रकट हुई। काली इतनी भयंकर और भयानक थी कि देवता भी उनसे डरते थे। वह जोर से दौड़ने लगी और रक्तबीज और उसकी सेना पर टूट पड़ी। देवी ने अपनी तलवार से कई राक्षसों को मार डाला और रक्तबीज के खून की बूंदों को भी जमीन छूने से पहले अपनी जीभ से पकड़ लिया। काली ने रक्तबीज और उसकी सेना को तब तक निगल लिया जब तक कोई भी नहीं बचा। देवी हत्या करने में इतनी लीन थी कि उन्हें ध्यान ही नहीं रहा कि उसने सभी दुश्मनों को मार डाला है। उन्होंने पूरे ब्रह्मांड में तांडव जारी रखा और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर दिया। माँ काली के बेकाबू क्रोध से देवता भयभीत हो गए। उन्हें एहसास हुआ कि अगर देवी को जल्दी नहीं रोका गया तो वह पूरी सृष्टि का विनाश कर देंगी। उन्होंने भगवान शिव से उनकी मदद करने और अपनी पत्नी को शांत करने का अनुरोध किया। शिव उनकी मदद करने के लिए सहमत हो गए। शिव युद्ध के मैदान में गए जहाँ काली अभी विक्रोध कर रही थी। उन्होंने देखा कि वहां बाकी सब बातों से बेखबर राक्षसों की लाशों पर नाच रही थी। भगवान शिव ने फैसला किया कि वे शवों के बीच जाकर लेट जाएंगे और इंतजार करेंगे कि कब देवी काली उनके ऊपर पैर रखे। जब काली का पैर शिव की छाती को छू गया तो उन्हें अचानक एहसास हुआ कि उन्होंने क्या किया है। वह यह देखकर आश्चर्यचकित और लज्जित हुई कि उसने अपने पति, जो उसका स्वामी भी था, पर पैर रख दिया था। उन्होंने तुरंत अपना पैर हटा लिया और शर्मिंदगी से अपनी जीभ बाहर निकाल ली। वह शांत हो गई और उन्होंने विनाश रोक दिया। देवी ने शिव को गले लगाया और अपनी गलती के लिए माफी मांगी। शिव ने उन्हें माफ कर दिया और रक्तबीज से दुनिया को बचाने के लिए उनकी प्रशंसा की। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने काली और शिव के बारे में कुछ नया सीखा होगा। यदि आपने ऐसा किया है तो कृपया हिंदू पौराणिक कथाओं पर और वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद।